नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हमारा ख़त्म हो गया है और आपने एमएसएमई का जो पेमेंट्स करनी थी, जो हमें सेक्शन 43BH पेमेंट्स करने के लिए कहता है, तो वो सभी पेमेंट्स आपने टाइमली आई होप पेमेंट कर दी होंगी। बट काम अभी आपका आधा ही हुआ है। आपने जो पेमेंट आइडेंटिफाई की थी कि जिनके टाइम पीरियड 45 डेज से ऊपर हो गए या 45 डेज से ऊपर होने वाले हैं कुछ ही दिन में, आपने 31 मार्च से पहले पहले उनकी पेमेंट कर दी। बट अभी जो आपकी 31 मार्च को आपके क्रेडिटर्स आपकी बुक्स में हैं, वो आपको दोबारा से रिकंसाइल करने हैं और देखना है कि वो क्रेडिटर्स कितने पीरियड्स के ड्यू हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 31 मार्च को कोई क्रेडिटर आपका 20 दिन से ड्यू चल रहा है, तो उसके 45 डेज जो हैं वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेंगे। तो इस केस में आपको जो है वो पेमेंट जो है वो 45 डेज से पहले पहले करनी होगी, ताकि आपको जो है उस परचेज का क्रेडिट आपको आपके करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको मिल सके। अगर आप ऐसा नहीं करते, वो पेमेंट अगर आप बाद में करते हो ड्यू डेट के, तो आपको जो है उसका क्रेडिट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, यानी कि 2024-25 में। और अगर ऐसा हुआ तो आपको जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये सारे केस को मैं आपको शीट से समझाता हूँ। तो चलिए हम शीट पे आते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप इस शीट में देख सकते हो कि मैंने 6 डिफरेंट केसेस यहाँ पे बनाए हैं, जहाँ पे इनवॉइस डेट मेंशन है, वो इनवॉइस की ड्यू डेट कब कॉल कर रही है वो मेंशन है, और एक्चुअल पेमेंट डेट कौन सी है, और पेड पेमेंट का स्टेटस क्या है, और उसकी डिडक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो आपको 45 डेज आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने माना है कि आपका अपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुझे मेनली जो है ना ये लास्ट 3 केसेस आपके साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है ना कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने 31 मार्च तक तो इस सेक्शन का कंप्लाई किया, बट उसके बाद वो इसको कंप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको ये नीचे वाले केसेस पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ 4, 5, 6, और उसके बाद ऊपर वाले केसेस डिस्कस करेंगे। तो अभी करंट सिचुएशन देखिए आप, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ गए। तो अगर फोर्थ केस में देखोगे आप, हमारी इनवॉइस डेट है 20 मार्च 2024, और 20 मार्च 2024 से अगर हम अपने 45 डेज निकालें कि हमारा ये बिल कब ड्यू हो रहा है पेमेंट के लिए, तो वो डेट बनती है आपकी 4 मई 2024। तो इस बिल की पेमेंट इस एग्जांपल में हमने माना है कि आपने 31 मार्च 2024 को ही कर दिया। तो आपने जो अपनी पेमेंट है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर दी है, तो इसका क्रेडिट जो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में सेम इनवॉइस डेट हमारी सेम है, और उसके 45 डेज भी सेम 4 मई 2024 को ही फॉलो हो रहे हैं। अब इस बिल की पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 अप्रैल 2024 को पेमेंट की है, बट आपने जो पेमेंट है वो 45 डेज से पहले ही कर दी है, तो आपको क्या है इसका क्रेडिट करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मिल जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही मिल जाएगा। ठीक साहब, सिक्स्थ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट को देखिए, यहाँ पे इनवॉइस डेट है 20 मार्च 2024, और इसकी ड्यू डेट निकल के आ रही है, 45 डेज इसके कंप्लीट हो रहे हैं 4 मई 2024 को, बट आपने इसकी जो पेमेंट है वो 10 मई 2024 को की है। तो इसका मतलब जो है आपने पेमेंट जो की है आफ्टर द ड्यू डेट की है, तो इस केस में आपको इसका क्रेडिट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नहीं मिलेगा, आपको इसका क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 में इसका क्रेडिट मिलेगा। इस केस में क्या होगा, जब आप करंट अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिटर्न बनाओगे, तो वहाँ पे आपको ये आपका क्रेडिट डिसअलाउड हो जाएगा और आपको इस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको 31 मार्च के अपने क्रेडिटर की लिस्ट निकालनी है, और उनके ड्यू डेट्स भी निकालनी है कि कौन से क्रेडिटर की ड्यू डेट्स कब फॉल हो रही है, और उससे पहले पहले उनको अपनी पेमेंट्स करनी है, ताकि इस सेक्शन से आपको कोई भी नुकसान ना हो सके। अब ऊपर वाले केस भी देख लेते हैं। ऊपर वाले केस का जो है टाइम लिमिट यहाँ पे अभी निकल गया है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो गया, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए 20 जनवरी 2024 का आपका इनवॉइस डेट थी इसकी, और इसके 45 डेज आपके फॉलो हो रहे थे 5 मार्च 2024 को, और आपने पेमेंट एक दिन पहले 4 मार्च 2024 को कर दिया। आपने पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर दिया, तो आपको क्रेडिट भी सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। दूसरा केस देखिए, आपने 20 जनवरी का बिल है हमारा, 5 मार्च को हमारे ड्यू डेट फॉलो हो रही है, और आपने 10 मार्च को पेमेंट की है, यानी कि आपने ड्यू डेट से बाद पेमेंट की है, बट इस केस में आपको जो क्रेडिट जो है फिर भी आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही मिल जाएगा, क्योंकि पेमेंट सेम फाइनेंशियल ईयर में आ गया। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज होता तो आपको क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलना था। नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे 20 जनवरी का बिल है, 5 मार्च को इसके 45 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, और आपने पेमेंट 10 अप्रैल को की है, यानी कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है
और पेमेंट भी आपने 45 डेज के बाद किया है, तो इस केस में जो है आपको इसका क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो ये जो केस है आपने ध्यान में रखने हैं और इसके हिसाब से आपने अपने क्रेडिटर्स को मैनेज करना है। मेन जो केस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये 6th केस है जिसका आपको सबसे ज़्यादा अभी ध्यान रखना है, जिसको आप अभी मैनेज कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।